आज ना मैं आपको अपनी एक आबिती सुनाने वाली हूँ। क्या हुआ था, मुझे फ्लाइट में बैठ के याद आ गया कि क्या हुआ था। हमारा फ्रेंड्स के साथ फॉरेन जाने का प्रोग्राम था, तो मेरा पासपोर्ट जो था वो मेरे लॉकर में पड़ा था। और लॉकर की चाबी जब मैं अपने पर्स में एक छोटा वॉलेट रखती हूँ, तो उस वॉलेट में मैंने वो चाबी डाल दी। और जब मैं बैंक गई, बैंक से अपना पासपोर्ट निकालना था, तो देखा मेरा वॉलेट गायब था। तो मैं मेट्रो से आया करती थी, उस टाइम दिल्ली थी, तो मुझे लगा कि शायद मेट्रो में किसी ने चोरी कर लिया होगा मेरा वॉलेट। बट हुआ ये था कि जो मेरी जहां मैं वर्क करती थी, वहां का टेलीवेजर जो होते हैं, टेलीवेजर में से किसी ने वो मेरा वॉलेट मेरे बड़े बैग में से, बड़े पर्स में से निकाल लिया। तो अब मुझे जाना था फॉरेन और मेरा पासपोर्ट था मेरे लॉकर के अंदर। तो मैंने बैंक वालों से बोला कि आप मेरा लॉकर ना तुड़वा दो। गोदरेज का लॉकर था। तो बैंक वालों ने डेट फिक्स कर दी और मुझे बोला इस डेट पे आप आ जाइएगा, हम लॉकर वालों को बुला लेंगे तोड़ने के लिए और टूट जाएगा। हुआ ये, उससे एक दिन पहले मैं शाम को साईं बाबा की फोटो के आगे बैठ गई और मैंने साईं बाबा को बोला, बड़े चमत्कार करते हो ना। वैसे मैंने उनसे बड़े चैलेंज दिए और मेरे सारे चैलेंज एक्सेप्टेड होकर उन्होंने मेरा काम किए हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं था कि जो वॉलेट मेरा 1 महीना पहले का खोया हुआ है और मैं उन्हें बोलूं बिना बात का खर्चा। उस टाइम नौकरी नई नई लगी थी। 5,500 रुपए बैंक वालों ने खर्चा बताया था उसका। 5,500 का खर्चा बेफालतू का। अगर आप इतने चमत्कार करते हो ना, तब मैं जानू अगर आप मेरा वॉलेट ढूंढ के दिखाओ। कल लॉकर टूटने वाला और उससे पहले पहले मेरे को ना जो वॉलेट है वो मेरा मिल जाना चाहिए। बड़े मजे से साईं बाबा को बड़ा सॉलिड वाला चैलेंज दिया मैंने। उन्होंने क्या किया, मैं बैंक वालों का फोन आया था, तो बीच में क्या हुआ था, जब उन्होंने डेट दी थी उस डेट पे नहीं हुआ था। गोदरेज वालों ने आने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा मैम आपको नेक्स्ट टाइम का एक डेट दे रहे हैं, आप तब आ जाना। मैं बड़ा गुस्सा हुई। मैंने कहा भाई ये क्या मतलब है आपका, भाई कस्टमर को चाहिए, कस्टमर को आप टाइम दे रहे हैं और आप नहीं बुला रहे हैं। एनी हाउ, मैं लड़की बड़ी अच्छी थी, शी इज माई गुड फ्रेंड, अभी भी है, तो मैं कुछ नहीं बोली। मैंने बोला ठीक है तुम बुला लो उसको, मैं आ जाऊंगी। तो दोनों लॉकर के लिए 2 पर्सन आ गए तोड़ने के लिए। 2 बैंक ऑफिशियल्स थे। जब हम लॉकर के लिए, उनका लॉकर बेसमेंट में था, हम लोग बेसमेंट में गए और जैसे ही मतलब लॉकर पे फर्स्ट हथौड़ी तोड़ने के लिए मारने लगे, पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई थी। तो उसी टाइम मेरे पास एक फोन कॉल आता है। एक्चुअली बेसमेंट में होने की वजह से सिग्नल्स पूरे नहीं थे। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पहले तो फोन काट दिया, फिर मैंने उन्हें बोला 2 मिनट रुकना जरा, मैं देखूं किसका फोन है, बार बार आ रहा है। तो मैं 2-3 स्टेप्स ऊपर चढ़ी बेसमेंट से और सिग्नल में आया, अभी मैम आपका वॉलेट मिला है। वो मैंने बोला आप मेरा वॉलेट मिला है, आप सच बोल रहे हो मजाक कर रहे हो? कहते नहीं मैडम आपका मिला है। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हो? कहता आकाशवाणी भवन से। एक्चुअली आकाशवाणी भवन मेरे ऑफिस के साथ ही था। तो मैंने बोला सर मैं अभी आ जाती हूँ लेने, मैं 7 वाले ऑफिस में हूँ। तो वो बोले मैडम कोई बात नहीं, कभी भी आके लीजिए। मैं कहा नहीं सर मैं अभी आ रही हूँ। कहते ठीक है मैम आप आ जाइए, मैं आपका पास बना के दे रहा हूँ, नीचे इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट अंदर आने देंगे, आप ऊपर आ जाइए। मैं जैसे गई, आई थिंक वो 5th और 6th फ्लोर था, मुझे डायरेक्ट एंट्री दे दिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं ऊपर गई हूँ तो मैंने सर को बोला सर ये आपको मिला कहाँ? तो कहते कि ना हमारा जो 1 महीना हो गया था, हमारा टैप सिस्टम में पानी नहीं आ रहा था। तो आज मैं अपने प्लम्बर के कान पकड़ के उसको वॉशरूम लेके गया और उसको बोला इसको अभी देख के पानी क्यों नहीं आ रहा है। जैसे सिस्टम खोला तो उसमें से आपका वॉलेट मिला। तो अब आप देख लीजिए मैडम, इसमें सामान सारा पूरा है। एक्चुअली उसमें 1 रुपया भी नहीं मैंने रखा हुआ था, ओनली माई विजिटिंग कार्ड्स थे और वो की थी उसके अंदर। और छोटा मोटा वो सामान होगा, वो अनइम्पोर्टेंट सामान था, उससे मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ अपनी लॉकर की चाबी से मतलब था। तो मैंने बोला सर अगर ये फोन आपका 10 मिनट बाद आया होता तो मुझे इस वॉलेट के मिलने की बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। आप नहीं जानते कि आज ये मेरे साथ क्या मैजिक हुआ है। तो एक बार पहले भी बैंक वालों ने जैसे मुझे डेट दिया था, अगर उस डेट पे टूट गया होता, मतलब ये सब साईं बाबा का प्लानिंग था।
ऐसे हुआ, एक डेट एडजॉर्न हो गया, फिर उस डेट पे जैसे दौड़ने गए, हथौड़ी पड़ने लगी है, मुझे कॉल आता है, मैं जाती हूँ और उसमें मेरा की मुझे मिल गया। मैं अपने बैंक वापस आई और मैं बैंक ऑफिशियल को बताई कि मेरी की तो मिल गई। और उस बंदे ने मुझे बोला, जो आकाशवाणी का इंजीनियर था, कहता मैम इस पे नाम वाम सब मिट गया, इसमें आपका विजिटिंग कार्ड था, उस पे मोबाइल नंबर दिख रहा था, उस मोबाइल नंबर से मैंने आपको कॉल किया। तो अगर वो मोबाइल नंबर आपका विजिटिंग कार्ड अंदर ना होता तो ये वॉलेट आपके पास कभी भी नहीं पहुंच पाता। मतलब आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि साईं बाबा ने मेरी जिंदगी में बहुत मैजिक किया है। मैं चैलेंज करती हूँ और बहुत बढ़िया ढंग से मेरी लाइफ में हमेशा कंप्लीट हुआ। जितनी मैं उनकी डिवोटी हो गई ना, उसके बाद उनकी कायल हूं मैं। मतलब आज तक इतने चमत्कार हुए, इतने चमत्कार हुए कि मैं सुनाती रह जाऊंगी। आपके पास सुनने का टाइम नहीं होगा, मेरे पास बताने का टाइम नहीं होगा। तो आज तो मैं जा रही थी और फ्लाइट में मुझे याद आ गया मेरा ये वाला किस्सा, तो मुझे लगा कि मैं घर जाके क्यों सुनाऊं, मैं अभी सुना दूंगी। और मतलब लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार भी होते हैं कि 1 महीने पहले गुम हुआ वॉलेट ऐसे मिल सकता है। और वो भी टेलीवेजर ने मेरे ऑफिस से चुराया। उनका टेलीवेजर और मेरा टेलीवेजर जो सफाई कर्मचारी था वो एक था, उसने यहाँ से चुराया, वहां ले गया। वहां जब उसमें कुछ नहीं मिला तो उसने जो शीट थी, सिस्टम था, उसके बैक साइड में होता है, वहां डाल दिया। आई नेवर इमेजिन डैट कि वो मुझे मिल जाएगा दोबारा। ये शाम को जब मैंने साईं बाबा के वहां चैलेंज दिया तो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मेरा ये काम हुआ। और मेरा देख लो, चाहे नुकसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, दुखता है, आपके पास जितना मर्जी हो, पर फिर भी नुकसान नुकसान ही है। तो ये किस्सा मैं अपनी उम्र भर नहीं भूल पाऊंगी, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। ओम साई राम। जो साईं बाबा के डिवोटी है उन सबके साथ ऐसे ऐसे लाइफ में चमत्कार हुए होंगे, और इतने चमत्कार हुए हैं, उन्हें पता है साईं बाबा हम सबके काम कैसे करते हैं। इतने सारे काम उन्होंने मेरे किए हैं। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा तो एक बार साईं बाबा को बोल के देखिए। मेरा चैलेंज है कि साईं बाबा ना कर दे, मेरा नाम बदल देना। ओम साई राम।